नमस्कार। समाजवादी पार्टी ने विपक्षी गठबंधन में एक सबसे बड़ी पहल कर दी। उत्तर प्रदेश में वो लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची अब से 12-14 दिनों के भीतर जारी कर देगी। ये बड़ी पहल है और मुझे लगता है ये पहल INDIA के भीतर भी लोगों को, दलों को चौंकाएगी। जी हाँ, अखिलेश यादव ने कल एक समारोह में कहा, जब उनसे प्रश्न हुआ कि भाई कैसी चल रही विपक्षी एकता, क्या तैयारियां हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी महत्वपूर्ण यानी BBIP सीट्स पर उत्तर प्रदेश में कहां किसको खड़ा करेंगे इसकी घोषणा नवरात्र में कर देंगे। अब नवरात्र मानकर चलिए तो 15 तारीख से नवरात्र आरंभ है, यानी अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा के अपने तमाम उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। ये अखिलेश यादव का ये बयान कई स्तरों पर चौंकाने वाला है। ये कांग्रेस को चौंका रहा है। अभी सीटों को लेकर, सीटों के आइडेंटिफिकेशन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई गठबंधन के भीतर, कोई व्यवस्थागत मैकेनिज्म नहीं बना कि भाई कौन सी सीट कहां लड़े, कौन लड़ेगा, क्या फार्मूला होगा, किस चुनाव को आधार माना जाएगा दल की परफॉर्मेंस के लिए। अभी जयंत चौधरी के साथ भी कोई गुणागणित हुआ नहीं। कोई कह रहा है जयंत चौधरी 12 सीट पर लड़ना चाहते, कोई कह रहा है 18, और अभी कोई इधर से चर्चा हुई नहीं कि RLD का क्या होगा, कैसे होगा, वो कहां समायोजित होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने ये ऐलान कर दिया कि हम तो VIP सीट्स पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अगले 15 दिन में कर देंगे। ये बुलेट ट्रेन रफ्तार है गठबंधन की राजनीति में, और गठबंधन की राजनीति में बुलेट ट्रेन वाली रफ्तार कई बार संकट पैदा करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में किसको कहां से लड़ाएंगे लोकसभा में, इस पर कोई गंभीर चिंतन नहीं किया। सामान्य सर्वे जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, रायशुमारी जैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कोई गंभीर चिंतन हुआ वैसा नहीं हुआ। बसपा ने भी अभी बहन जी बस समीक्षा बैठक ही कर रही हैं। बाकी कोई जिस तरह की इन्वर्टेड कॉमा वाली बैठक में उम्मीदवार फाइनल होते हैं, वैसी बैठक बसपा ने भी नहीं की उत्तर प्रदेश को लेकर भी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम तो नाम ही घोषणा कर देंगे। और उन्होंने एक इशारा और किया कि इन VIP सीट्स में वो सीटें भी होंगी जिन पर भाजपा के बड़े चेहरे लड़कर जीतकर लोकसभा पहुंचे। इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट बनारस, राजनाथ सिंह की सीट, या और भाजपा के कद्दावर नेताओं की सीट लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, क्या उनके लिए घेराबंदी करने की एक तरफा कोशिश कर रही है सपा? क्योंकि अगर आप उतने बड़े अखाड़ों में अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रहे हैं, तो बेहतर राजनीतिक समझ तो ये कहती है कि फिर वो गठबंधन के सभी दलों के साथ बैठकर एक रणनीति बनाकर होता कि भाई बनारस में सब मिलके बताओ किसको लड़ाए जो मोदी जी को थोड़ी चुनौती दे पाए। अगर एक तरफा समाजवादी पार्टी ही ऐलान कर देगी तो फिर बाकी दलों के लिए एक धर्म संकट की स्थिति पैदा होगी। और अभी कांग्रेस में अजय राय, उनके अध्यक्ष, ये नारा ही लगवा रहे हैं कि प्रियंका जी बनारस से लड़े, राहुल जी अमेठी से लड़े, और कि प्रियंका जी फूलपुर से लड़े। और मान लीजिए तब तक अखिलेश यादव ने वहां अपने उम्मीदवार ही घोषित कर दिए, तो क्या करिएगा? गई भैंस पानी में। फिर प्रथम ग्रासे मक्षिका पाते, पहले ही कौर में मक्खी, एक संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव के इस बयान के मायने ढूंढने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में।
धुकधुकी सबकी बढ़ी है। भाजपा इस मामले में थोड़ा आनंद ले सकती है कि चलो गठबंधन में कुछ रार बढ़ेगी, कुछ तकरार बढ़ेगी, कुछ टकराव बढ़ेगा। कांग्रेस और समाजवादी के बीच में कुछ तनाव बढ़ेगा। वैसे भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह कांग्रेस से मिलकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन गेंद उनके पाले में है। गठबंधन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने उम्मीदवार लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई मध्य प्रदेश के हमारे संगठन ने हमको कई अच्छे नाम दिए हैं उम्मीदवारों के, उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। क्या अखिलेश यादव दबाव की राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, या अखिलेश यादव इस बात का जवाब दे रहे हैं जो पिछले दिनों कांग्रेस के सूबाई मुखिया अजय राय ने बार बार दोहराया कि कांग्रेस तो 80 सीटों पर तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। यह हास्यास्पद स्थिति, कांग्रेस और 80 सीटें, और अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर लड़ना चाहती है तो उसके बाद किसी सूरत में गठबंधन की कोई चर्चा उसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन अजय राय बार बार ये दोहराने के नहीं जी हम तो 80 सीट की तैयारी कर रहे हैं, बाकी देखा जाएगा। या क्या कांग्रेस के इस बयान से अखिलेश यादव नाराज हैं कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें देनी है, कैसे हमारे एलाइज कैसे लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव इसका जवाब भी दे चुके हैं, वो कह चुके हैं, और वो भी सार्वजनिक रूप से, कि उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे, यानी सपा तय करेगी कि INDIA में किसको कितनी सीट दी जाए लड़ने के लिए। यानी सपा बांटेगी सीट कांग्रेस को, RLD को और बाकी दलों को जो इधर खड़े होना चाहेंगे। ये भी टकराव का एक कारण है कि अपर हैंड किसका रहे, सुपरमेसी किसकी रहे, कौन बांटे और कौन पाए। क्या इन जो कांग्रेस ने एक शुरुआती दौर में थ्रू अजय राय समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की, क्या उस तरह के दबाव के जवाब में अखिलेश यादव ने यह पलटवार कर दिया है, एक गुगली फेंक दी है? नेताजी के अंदाज में कहें तो ये एक धोबी पाट लगा दिया है कुश्ती का, कि भाई लो हम तो अपनी सीटें अनाउंस कर देंगे नवरात्र में, अब से 15 दिन के बाद, अब कर लो बात, फिर बाद में बैठक करते रहना। और एक बार सीटें अनाउंस हो जाती हैं तो एक दूसरे किस्म का राजनीतिक वातावरण निर्मित हो जाता है उस इलाके में, फिर वहां भगदड़ जैसी स्थिति हो जाती है। जहाँ मान लीजिए अखिलेश यादव ने किसी अमुक सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, तो वहां जो कांग्रेस का आदमी होगा वो डिमोरलाइज हो जाएगा, वो कहेगा मेरे लिए तो दरवाजे बंद हो गया। RLD का आदमी, तो एक तनाव घनीभूत होता है और एक गठबंधन के लिए व्यावहारिक स्तर पर समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन लाख टक्के का सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने अगर ये बोला है तो यूं ही तो नहीं बोला, अन्यथा वो बिना बोले भी ये काम कर सकते थे। मान लीजिए नवरात्र आने में अभी 2 हफ्ते हैं शुरू होने में, तो नवरात्र आने पर किसी दिन अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के लिस्ट जारी कर देते, तो भी लोग कहते कि भाई वाह वाह क्या खेला है, क्या मारा है स्ट्रोक। 15 दिन पहले इस बात की मुनादी करने के पीछे क्या कारण है? क्या अखिलेश यादव गांधी परिवार को संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुखिया वही हैं, अपनी पार्टी के भी और गठबंधन के भी, मन मिले ये शर्त मंजूर हो तो बात करिए, नहीं तो आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये बड़ा सवाल है, इस पर नजर रखनी होगी। धन्यवाद।